हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन एकेडमी। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं नवीन सर के नायक बैच के क्लास नंबर 25 का हैंड रिटन नोट्स से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने क्लास 1 से 24 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार, जिसमें हम लोग आर्टिकल 29 से लेकर 35 को आज पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार की। तो संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया है आर्टिकल 29 और 30 में। बात करें आर्टिकल 29 की, तो इसमें जो है अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक क्या होता है। तो धर्म के हिसाब से या फिर भाषा के आधार पर जो है जिसकी संख्या जो होती है कम होती है उसे हम लोग अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी में रखते हैं, और वहीं जिसकी संख्या अधिक होती है उसे हम लोग मेजोरिटी यानी बहुसंख्यक में रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम की। तो इसे जो है 1992 में बनाया गया था और इसे जो है लागू किया गया था 1993 में। इसमें जो है 5 धर्मों को अल्पसंख्यक माना गया था, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध तथा पारसी को शामिल किया गया था। लेकिन 2014 में जो है जैन धर्म को भी इसमें शामिल किया गया। इस प्रकार जो है 6 धर्मों को अल्पसंख्यक माना गया है। नेक्स्ट हम बात करें TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस कर्नाटक राज्य की। इसमें जो है कहा गया था कि अल्पसंख्यक जो होते हैं वे राज्यवार हो सकते हैं, यानी कोई भी राज्य जो है अपने राज्य में भाषा के आधार पर या फिर धर्म के आधार पर जो है अल्पसंख्यक मान सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं देश में भाषा बोली जाने वाले लोगों की संख्या की। तो हमारे देश में जो है सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा लोग रहते हैं, यानी हमारे देश में जो है हिंदी भाषा बोलने वाले लोग जो है 53 करोड़। वहीं बंगाली भाषा की बात करें तो 9.7 करोड़, मराठी भाषा 8.3 करोड़ और तेलुगु भाषा की बात करें तो 8.1। वहीं तमिल भाषा जो है 6.9 करोड़ लोग बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस प्रकार देखा जाए तो हिंदी भाषी हमारे देश में जो है मेजॉरिटी में है, यानी बहुसंख्यक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंग्वेज डेट बेस रिपोर्ट की, जो कि 2023 में आया था। इसमें कहा गया था कि अंग्रेजी भाषा बोलने वाले लोगों की जो संख्या है वो 145 करोड़ है। वहीं मंदारिन जो कि चीन की भाषा है उसमें जो है 115 करोड़ लोग जो है चीनी यानी मंदारिन भाषा बोलते हैं, और हिंदी भाषी लोग की बात करें तो यह 61 करोड़ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 29(1) की। तो इसमें कहा गया है कि भारत में निवास करने वाले नागरिकों, जिसमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों शामिल हैं, कि किसी वर्ग को जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या फिर संस्कृति है उसके संरक्षण का अधिकार दिया गया है। बात करें हिंदी भाषा की जो लिपि है क्या है, तो हिंदी भाषा की लिपि जो है देवनागरी है। वहीं अंग्रेजी की बात करें तो रोमन और पंजाबी की बात करें तो गुरुमुखी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 29(2) की। तो इसमें जो है राज्य द्वारा पोषित शैक्षणिक संस्था, यानी जिसकी सहायता राज्य के द्वारा की जाती है और जिसके मेंटेनेंस भी राज्य के द्वारा की जाती है, में केवल भाषा, मूलवंश, जाति आदि के आधार पर जो है उसे वंचित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 31 की। तो इसमें जो है सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने तथा प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 32। इसमें जो है राज्य सहायता देने में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के साथ भेदभाव नहीं करेगा, यानी राज्य द्वारा लाए गए सभी योजनाओं का जो लाभ होगा वो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को भी प्राप्त होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 31 की। तो इसमें जो है राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के खिलाफ अधिकार दिया गया था, लेकिन इसे जो है समाप्त कर दिया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 32 की। तो इसमें जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 32(1) की। तो इसमें जो है व्यक्ति या फिर नागरिक यानी देश में रहने वाले सभी निवासी को फंडामेंटल राइट के अतिक्रमण पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार जो है सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक यानी प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 32(2) की। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट के अतिक्रमण के लिए रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। बात करें सुप्रीम कोर्ट को जो है रिट जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल के तहत दी गई है, तो इसका आर्टिकल नंबर 32 है, और इसे जो है केवल फंडामेंटल राइट के मामले में रिट जारी करने की शक्ति दी गई है, लेकिन इसे जो है रिफ्यूज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाई कोर्ट के बारे में। तो हाई कोर्ट को जो है आर्टिकल 226 के तहत जो है रिट जारी करने की शक्ति दी गई है, और यह जो है इसे रिफ्यूज कर सकता है, और यह जो है फंडामेंटल राइट तथा अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 32(3) की। तो इसमें जो है संसद अन्य न्यायालयों को भी रिट जारी करने की शक्ति दे सकता है, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर अधीनस्थ न्यायालय को भी वह रिट जारी करने की शक्ति दे सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 32(4) की। तो इसमें जो है यदि संविधान में प्रावधान नहीं है तो फंडामेंटल राइट को निलंबित नहीं किया जा सकता है,
लेकिन हमारे संविधान में आर्टिकल 358 और 359 के तहत आपातकाल के समय आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर अन्य फंडामेंटल राइट को निलंबित करने की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, रिट जो होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जारी किया जाता है वो 5 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हम लोग हैबियस कॉर्पस के नाम से जानते हैं। इसमें व्यक्ति जिसे बंदी बना लिया गया है उसे जो है सशरीर पेश करना पड़ता है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने, और यह जो है राज्य और व्यक्ति दोनों पर लागू होता है। जैसे कोई एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है जिसको जो है गैर कानूनी रूप से जो है अरेस्ट कर लिया गया है, तो उसे जो है 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने होने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परमादेश यानी मैंडेमस की। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, यानी जब कोई लोक अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक से नहीं करता है तब सुप्रीम कोर्ट जो है परमादेश जारी करता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है जो थाना में गया है एफआईआर दर्ज कराने, लेकिन थाना अधिकारी जो है एफआईआर दर्ज करने से मना कर देता है, तब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, परमादेश जारी करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन की, जिसका अर्थ होता है मना करना यानी टू फॉरबिड, यानी इसे जो है निचली अदालतों की कार्यवाही को रोकने के लिए लाया जाता है ताकि न्याय क्षेत्र के बाहर वह काम न कर सके। इसके लिए एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि एक बच्चा है जिसका उम्र जो है 15 साल की है और वह जो है किसी अपराध में शामिल पाया गया है, तो उसे जो है हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सज़ा नहीं दिया जा सकता है, उसे जो है किशोर न्यायालय में सज़ा देने का प्रावधान किया गया है। उसमें जो है उसे न तो मृत्युदंड दिया जा सकता है और न तो उम्र कैद की सज़ा दी जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्प्रेषण की। उत्प्रेषण का अर्थ होता है प्रमाणित करना यानी टू बी वेरीफाइड। इसमें कहा गया है कि जब निर्णय हो चुका हो और बाद में पता चलता है कि वह जो निर्णय लिया गया था वह गलत था, तो उस निर्णय को जो है बाद में निरस्त किया जा सकता है। इसे जो है हम लोग पोस्टमार्टम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अधिकार परीक्षा यानी क्यू वेरेंटो की। तो इसमें जो है प्रश्न पूछने का प्रावधान किया गया है, यानी व्यक्ति जो है किस अधिकार से पद पर आसीन है। जैसे कि कोई व्यक्ति है जो कि पब्लिक ऑफिस का कोई व्यक्ति है और उसका अपॉइंटमेंट में जो है कानून का उल्लंघन किया जाता है, तो उससे यह प्रश्न पूछा जाता है कि वह किस अधिकार से इस पद पर बना हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 33 की। तो इसमें जो है सशस्त्र बलों के फंडामेंटल राइट को सीमित किए जाने का अधिकार दिया गया है। बात करें सशस्त्र बल की, तो सशस्त्र बल किस लिए होता है, तो वह अनुशासन के लिए होता है। बात करें सशस्त्र बल में क्या क्या शामिल होता है, तो सशस्त्र बल में जो है सभी सेना जैसे कि आर्मी फोर्स, एयर फोर्स और नेवी फोर्स शामिल होता है। वहीं अर्धसैनिक बल जैसे कि CISF, CRPF, SSB, ITBP और SSB। वहीं पुलिस जैसे यूपी पुलिस, MP पुलिस, ETC, और इसके अलावा जो है खुफिया संस्थाएं जैसे रॉ और IB भी शामिल होते हैं। और ये सभी लोग जो है सेना अधिनियम 1950 और पुलिस बल अधिनियम 1966 के तहत कार्य करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 34 की। तो इसमें कहा गया है कि यदि देश में जो है मार्शल लॉ लागू होता है तो देश के जो लोग होते हैं उसके फंडामेंटल राइट को सीमित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्शल लॉ होता क्या है। तो मार्शल लॉ कब होता है, जब देश में गृह युद्ध या फिर कानून व्यवस्था में खराब होने पर जो है जब सैनिकों के द्वारा शासन किया जाता है, तो उसी को हम लोग मार्शल लॉ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, जैसे कि MP है जिसमें जो है गृह युद्ध, या फिर इंदौर या फिर लखनऊ या फिर जयपुर में जो है ऐसी व्यवस्था हो गई है जिसमें जो है कानून व्यवस्था खराब हो गई है, तो उस क्षेत्र में जो है हम लोग मार्शल लॉ यानी कि सैन्य शासन लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 35 पे। तो इसमें जो है फंडामेंटल के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति का वर्णन किया गया है। संसद जो है आर्टिकल 16(3), 17, 23, 32(3) और 33 तथा 34 के संबंध में जो है विधि बना सकती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आइए इस क्वेश्चन को डील करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों का कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के नागरिकों को प्राप्त है। तो इसमें जो है ऑप्शन के हिसाब से देखें तो अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का संरक्षण आर्टिकल 29 जो है केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की जो स्थापना है वह 17 मई 1993 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल 30 में जो है भाषाई और धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा कितने धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो 6 अल्पसंख्यकों को जो है शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है। तो भारत में जो है तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो मराठी है। इसमें पहले स्थान पे हिंदी है और दूसरे स्थान पर जो है बंगाली और तीसरे स्थान पर मराठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है। तो हिंदी के बाद जो है बंगाली भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में प्रकाशित वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस एनालॉग 2019 के अनुसार 2019 में कौन सी भारतीय भाषा विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बन गई है। तो इसमें जो है विश्व में सबसे
ज़्यादा तीसरी स्थान पर बोली जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने तथा उसका प्रशासन करने का अधिकार है। तो इससे जो है आर्टिकल 30 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित अनुच्छेद को अब भारतीय संविधान से हटा दिया गया है। इसे अनुच्छेद की संख्या क्या है? तो इस अनुच्छेद की जो संख्या है वह आर्टिकल 31 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही है। यह विधिक अधिकार है और यह जो है किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के नए अध्याय 4 और भाग 12 में अनुच्छेद 300A के रूप में संवैधानिक अधिकार के रूप में संशोधित किया गया है? तो इसमें जो है संपत्ति के अधिकार का संशोधन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो आर्टिकल जो 32 है वह जो है संविधान के भाग 3 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को प्रदेश जारी करने की शक्ति दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा उन प्रदेश में से एक नहीं है? तो इसमें जो है पहला ऑप्शन जो है एनापनियो जो है इसमें शामिल नहीं है, बाकी अधिकार परीक्षा निषेध और परमादेश शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है? तो आर्टिकल 32 जो है सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का शक्ति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का आत्मा और हृदय कहा है? तो आर्टिकल 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति किसमें निहित है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की जो शक्ति है वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंदी प्रत्यक्षीकरण है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को पेश करने हेतु अदालत का एक आदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमादेश रिट एक मौलिक अधिकार है जिसे निम्नलिखित के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। तो परमादेश रिट एक मौलिक अधिकार है जिसे जो है संवैधानिक उपचार में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे परमादेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी एक रिट है। तो इसमें जो है किसी सरकारी अधिकारी या फिर किसी प्राधिकारी को कानूनी कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार प्रतिषेध रिट किस आदेश से संबंधित है? तो प्रतिषेध जो रिट है वह जो है न्यायिक और न्यायिक कल्प प्राधिकारी के खिलाफ दिया गया आदेश है। तो ये कथन सही है। दूसरा है अवर न्यायालय को किसी विशिष्ट मामले में आगे बढ़ने से रोकने के लिए जहाँ उसके पास कोई क्षेत्र नहीं है रोका जाना है। तो इसमें भी ऑप्शन बी जो है सही है, यानी इसमें केवल 1 और 2 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिषेध रिट उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालयों द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया गया एक आदेश है? तो इसका ऑप्शन जो सी है सही है। निचली अदालत को किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने का प्रतिषेध करने के लिए जो है प्रतिषेध लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे निम्नलिखित में से किस संवैधानिक उपचार को पोस्टमार्टम के रूप में माना जाता है? तो संवैधानिक उपचार यानी कि उत्प्रेषण को जो है पोस्टमार्टम के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्टिओरी जो है का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सर्टिओरी का जो शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ है प्रमाणित या फिर सूचित करना, यानी सर्टिफाई करना, यानी वेरीफाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायिक ट्रिब्यूनल को उसके अधिकार क्षेत्र की सीमा से बाहर जाने से रोकने के लिए या उस अधिकार क्षेत्र की जगह लेने से रोकने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? तो इसका आंसर है प्रतिषेध जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकार परीक्षा के रिट के मुद्दे पर निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक शर्त नहीं है? तो पहला है कार्यालय एवं सार्वजनिक कार्यालय होना चाहिए, तो कथन सही है। दूसरा है कार्यालय का कानून या संविधान द्वारा ही बनाया जाना चाहिए, तो भी कथन सही है। तीसरा है कार्यालय एक मूल नहीं होना चाहिए, तो ये कथन गलत है। और चौथा है ऐसे व्यक्ति को उस कार्यालय में नियुक्त करने के लिए संविधान या एक कानून का उल्लंघन हुआ है, ये कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रिट जो है किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार या अधिकारी नहीं होता है? तो इसे जो है अधिकार परीक्षा के द्वारा जो है रोका जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रिट जो है शाब्दिक रूप में आपका अधिकार क्या है का अर्थ पूछता है? इसका आंसर है अधिकार परीक्षा, यानी अधिकार परीक्षा में पूछा जाता है कि आपका अधिकार क्या है, यानी आप किस अधिकार से इस पद पर बने हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।